आप सबों को जय मसीह की प्रिय सुंदर सुबह की अवसर एक और बार परमेश्वर के चरणों में आने के लिए प्रभु ने कृपा किया, इसके लिए हम धन्यवाद देंगे। वो जीवित परमेश्वर, महान परमेश्वर, वो राजाओं का राजा, सेनाओं का यहोवा, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, उसकी शक्ति असीम है। इन दिन में उस परमेश्वर की आराधना करें। वो केरूबों पर विराजमान परमेश्वर है, उसकी स्तुति निरंतर हमारे होठों से होने पाए। इन दिनों में परमेश्वर को लगातार धन्यवाद देंगे। प्रभु ने आज हमें जिंदा रखा है, आज का दिन देखने के लिए कृपा किया है, आज की रोशनी देखने के लिए प्रभु ने कृपा किया, उसके लिए लाखों लाख धन्यवाद। हालेलुया। आज हमारे हर एक सिस्टम्स और ऑर्गन्स काम कर रहा है, हमारा शरीर का एक एक अवयव फंक्शन कर रहा है, उसके लिए धन्यवाद। आज परमेश्वर हमें सही सलामत उठाया। पिछली रात परमेश्वर हमें नींद में हमारा केयर किया, हमारे रखवाली किया, इसके लिए हम निरंतर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। देश विदेश से अपनी प्रार्थना में जुड़ने वाले तमाम भाई बहनों को मैं ब्लेस करना चाहता हूं। इन दिनों में आपका जीवन धन्यमय होने पाए, आपका जीवन से दुख चला जाने पाए। परमेश्वर आपको शारीरिक चंगाई, मानसिक चंगाई और आत्मिक चंगाई आपके जीवन में प्रदान करें। इन दिनों में हम परमेश्वर के निकट रहे, हमारी जीवन की सारी अवस्था दूर होगा। यदि हम दूर रहेंगे प्रेषण और हमारे जीवन में विपत्ति आएगा तो हम सहन नहीं पाएंगे। प्रभु उसका जिम्मेदार नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जब हम परमेश्वर के निकट रहेंगे, प्रभु सारी दुविधाओं को दूर करेगा, सारे विपत्ति को दूर करेगा, सारे क्लेश को दूर करेगा, सारी समस्या को दूर करेगा। क्योंकि परमेश्वर जब जिसके साथ है, शत्रु उसे कुछ नहीं कर सकता है। शत्रु बाधाएं लाएगा, लेकिन परमेश्वर उसका प्लानिंग को फेल करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर धर्मियों के विरोध में शत्रु कार्य करने वाला प्लानिंग्स को फेल करने वाला है। इन दिनों में चक कर देखो यहोवा कितना भला है। शत्रु बीमारी लाएगा, परमेश्वर शत्रु यही विधि लिखेगा, आप अभी बिस्तर से उठना नहीं, आप 1 महीने तक बिस्तर में पड़ा है और आप परमेश्वर से सवाल करेंगे। प्रभु मैं प्रार्थना करने वाला योद्धा, लगातार प्रार्थना करता हूं, मेरे जीवन में अचानक से बीमारी क्यों आ गया? परमेश्वर मुझे बिस्तर में पड़ा रहना क्यों पड़ रहा है? मुझे डॉक्टर के पास क्यों जाना पड़ रहा है? परमेश्वर मुझे ऐसी अवस्था में क्यों लाकर डाल दिया? शत्रु आपके विरोध में कार्य करेगा। याद रखना, परमेश्वर उठेगा। वचन कहता जब यहोवा उठेगा, शत्रु तितर बितर हो जाएगा। हालेलुया। धर्मियों को गिरा नहीं सकता। इन दिनों में हम प्रभु को हर एक बातों में धन्यवाद देंगे। प्रभु कुछ बातों को हमारे जीवन में सिखाना चाहता है। शत्रु का सामना कैसे करना है, ना कि हम उस परीक्षा में हार जाना है। प्रभु के विरोध में सवाल करना है, ये गलत बात है। हालेलुया। इन दिनों में जीवन में परीक्षाएं आएगा। हम मनुष्य है, क्योंकि सारा संसार ने पाप किया। आदम का पाप इस संसार में परमेश्वर और भूमि को अशुद्ध कर दिया कर। वचन कहता है ये भूमि अशुद्ध हो गया, और ये भूमि अशुद्ध होने के कारण से सारे मलिनता इस भूमि पर फैल गया। वो पाप का अंश हमारे शरीर में होता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है हम प्रभु यीशु मसीह का लहू से रोज शुद्धिकरण प्राप्त करेंगे। वो लहू को हमारे ऊपर छिड़केंगे। हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर तेरा लहू से कवर कर। ये संसार म्लेच्छता है, बुराई है, जहां कहीं भी जाएगा तेरा लहू का प्रोटेक्शन हमारे जीवन में होना है। प्रभु तू हमें संरक्षण कर, तू हमें हिफाजत कर। वचन कहता है तू अपने धर्मियों के लिए परमेश्वर स्वर्गदूत को छावनी में उतारता है। कितना बड़ा प्रोटेक्शन। हम जानते हैं प्रभु तू कितना हमारे लिए केयर करता है, कितना संभालता है। शत्रु नाश करने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन तू हमें बचाता है। तू बचाने वाला परमेश्वर,
हमारी प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर, इन दिनों में लगातार हम गिड़गिड़ा रहे हैं, प्रभु ये अवस्था को बदल, मेरा जीवन को बदल, मेरा जीवन चैन से जीने के लिए हम निरंतर प्रार्थना करेंगे। प्रभु से कोई बात असंभव नहीं है प्रिय। आज विषय रखकर हम प्रार्थना करेंगे। आपकी जीवन की सारी समस्या परमेश्वर दूर करेगा, बच्चों का लाइफ चेंज करेगा, पीढ़ियों को आशीष देगा, पति का जॉब, सुंदर जॉब प्रभु ब्लेस करेगा, प्रमोशंस मिलेगा, टेंशन्स दूर होगा, पेंशन समय पर मिलेगा। आपने कभी सोचा नहीं, उससे बेहतर जॉब परमेश्वर आपको देने जा रहा है। विश्वास रखिए, शत्रु की परीक्षण में ना गिरे। इन दिनों में प्रभु पर भरोसा रखकर पूर्ण मन से विश्वास कर प्रार्थना में आगे बढ़ेगा तो आपका जीवन धन्यमय होने वाला है। हालेलुया। इन दिनों में प्रभु के साथ लगातार बढ़ते रहिए, प्रार्थना में बढ़ते रहिए, परमेश्वर अद्भुत पराक्रमी काम करेगा। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। यशायाह का पुस्तक 40 अध्याय उसका 4 कलम पढ़िए। यशायाह 46 वर्स 4 प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना सुंदर वचन, कितना बड़ा प्रॉमिस परमेश्वर हमारे जीवन में। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु कहता है तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा। जो परमेश्वर बचपन में हमारे साथ था, जो जवानी में हमारे साथ था, वो परमेश्वर बुढ़ापे तक हमारे साथ रहेगा। कहने का मतलब प्रभु हमें छोड़ेगा नहीं। ये संसार हमें छोड़ सकता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे बच्चे हमें छोड़ सकता है। बुढ़ापा के अवसर में हम देखते हैं अनेक बच्चे माँ बाप को घृणा करते हैं, माँ बाप का प्रेज़ द लॉर्ड शब्दों को काट देते, माँ बाप से प्रेम नहीं करते और उनकी आज्ञा को नहीं मानते, क्योंकि हम यही विचार करते वो बूढ़े हो गए, अभी उनकी आलोचना की जरूरत नहीं। हम तो जवान हैं। ये डिजिटल वर्ल्ड है, ये दुनिया नया है, सब कुछ नया है। हमारे माता पिता बुजुर्ग हो गए जिसके कारण से उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार उनकी बातों को हम काट देते, उनको घृणा करते हैं, उनको अपमान करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, उनको निंदा करते हुए यही विचार करते ये अगर चला गया हो तो मेरे जीवन में आश्वासन रहता है। प्रिय, दुनिया आपको छोड़ सकता है, बुढ़ापे में सब कुछ छोड़ सकता है। जब हम देखते हैं शरीर का एक अंग कट जाए तो कितना दुखी बात है। बुढ़ापा में कोई भी एक व्यक्ति, पति या पत्नी, ये संसार छोड़कर चला गया तो अकेलापन का जीवन बहुत कठिन है, क्योंकि वो उम्र में प्रेज़ द लॉर्ड एक व्यक्ति हमारा साथ हमेशा होना चाहिए। बच्चे केयर करे या नहीं करे, अपना पति, अपना पत्नी अगर साथ हो बुढ़ापा में, एक बहुत बड़ा सहारा हो जाता है। नहीं तो आपके जीवन में एक लोनलीनेस फील होता है, बार बार अकेलापन आपको प्रेज़ द लॉर्ड शिकार करते रहेगा। लेकिन यहां पर परमेश्वर का वचन हमें शांति समाधान देता है। मैं बुढ़ापे में भी तुम्हारे साथ वैसे रहेगा। शायद आपका पति आपको छोड़कर चला गया, आपका पत्नी आपको छोड़कर इस दुनिया से चला गया, आप अकेलापन का जीवन बिता रहे हैं, आपका मन में अनेक दुख है, वेदना है, मैं अकेलापन कैसे काटूं, प्रभु तुम मुझे जल्दी से ले ले। इस प्रकार के शब्दों के साथ आप प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु आपसे प्रेम करता है, प्रभु आपका प्रेम बोझ जानता है, प्रभु आपका दुख जानता है। इसलिए प्रभु कहता है कोई आपसे प्रेम करे या ना करे, मैं वैसा ही परमेश्वर तुम्हें बुढ़ापे में तक प्रेज़ द लॉर्ड मैं तुम्हें संभालेगा। प्रभु कहता है तुम्हारे बाल पकने तक मैं तुम्हें उठाए रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बाल पक भी जाए, लोग आपको घृणा करेंगे, आपके बच्चे आपकी घृणा करेंगे, मैं तुम्हें उठाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तुम्हें कैरी करूंगा,
वो प्रभु का प्रेम कितना बड़ा प्रेम है, क्योंकि प्रभु कहता है मैंने तुम्हें बनाया है और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने हमें बनाया है। मां के कोख से परमेश्वर हमें संभाल कर इस संसार में लेके आया है। उस समय पर हम छोटे थे, फिर बड़े हो गए। जवानी में हम बड़े सुंदर दिखते थे, अट्टे कट्टे हमारा बॉडी लाइफ भी, स्ट्रक्चर भी अच्छा था। लेकिन जब हम बुढ़ापे में हो गए, बाल पक गए, कोई हमारी इज्जत करता नहीं, कोई हमें केयर नहीं करता, कोई हमें पूछता नहीं, क्योंकि हमारा समय बीत गया है। हमारी इज्जत कोई नहीं करता है। प्रभु कहता है मैं तेरे बुढ़ापे में तेरे साथ रहूंगा, तेरे बाल पकने तक मैं तुझे उठाए लिए फिरूंगा। क्योंकि मैंने तुझे बनाया है और तुझे लिए फिरता रहूंगा। कहने का मतलब कोई आपको केयर करे ना करे, परमेश्वर आपसे केयर करता है, प्रभु आपसे प्रेम करता है। आइए अपनी आंखों को बंद कर हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज तूने एक अच्छा प्रॉमिस हमारे जीवन में दिया। तू हमें अंत तक संभालने वाला परमेश्वर, हमारा बाल पकने तक हिफाजत करने वाला परमेश्वर, तू हमें उठाए लिए फिरेगा, तू हमारे साथ रहेगा, तू हमसे प्रेम करेगा, हमारे अकेलापन को दूर करेगा, तू हमें केयर करेगा। इसके धन्यवाद। आज तेरी प्रेम का भूखा है प्रभु, आज तेरा प्रेम का हम प्यासा है, तेरा शांति का हम प्यासा है प्रभु। तेरी शांति हमारे परिवार में, हमारे मन में सदा बसे रहने के लिए हम प्रार्थना करते होने दे प्रभु। धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।